बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने जा रही है। चार्जशीट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पहले मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो पिछले 4 साल में प्रदेश की सरकार के कार्यकाल की चार्जशीट तैयार करेगी। धस्माना ने कहा कि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चार्जशीट का गठन करने जा रही है। यानी कि बीजेपी को घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने के लिए। दो 2017 में किए गए तमाम वादे जो जुमले साबित हुए, पूरे प्रदेश में ठप पड़ा हुआ विकास, इन सब पर एक व्यापक चार्जशीट कांग्रेस तैयार कर रही है। इस चार्जशीट के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के निर्देशानुसार मैंने राज्य के तमाम 26 संगठनात्मक जनपदों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि वो अपने अपने जनपदों में तमाम वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके सांसद, पूर्व सांसद, 2019 के सांसद प्रत्याशी। चमोली हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बीजेपी सरकार पर बचाव राहत कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी के अभाव में कार्यों में लेट लतीफी हो रही है, जिसकी वजह से इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि वे खुद घटनास्थल का दौरा करके आए हैं। वहां पर सरकारी मशीनरी और उपकरण का अभाव है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए आपदाओं से निपटने के लिए एक ठोस नीति बनाने की बात कही है। देहरादून में एक बार फिर 22,000 उपनल कर्मचारी आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी सरकार पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी आगामी 22 और 23 फरवरी को आंदोलन करने की योजना बनाई है। उन्होंने कर्मचारियों की पहली मांग कार्य सामान वेतन चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाना है। इसके साथ ही कर्मचारियों का जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर पैसा काटा जा रहा है। धस्माना का कहना है कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सूत्रीय मांगों को लेकर के उपनल कर्मी, पहली जो मांग है कि समान कार्य समान वेतन, दूसरी मांग है चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाना जिन विभागों में वो काम कर रहे हैं, और तीसरा है जो जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर करीब 22 से 25% पैसा जो उनका कट जा रहा है उस पर रोक। ये तीनों विषयों पर ही माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल अपने आदेश दे चुका है सरकार को, लेकिन सरकार बजाय उनको इम्प्लीमेंट करने के सुप्रीम कोर्ट चली गई एसएलपी में। हमारी ये मांग है कि एसएलपी वापस होनी चाहिए। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। वो लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। देहरादून सचिवालय में 15 फरवरी को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हुई घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 जिलों की घोषणाओं के बाद हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चमोली जिलों की समीक्षा नहीं होगी। 15 फरवरी के बाद अब 17 फरवरी को यानी कि कल अल्मोड़ा और नैनीताल, 18 फरवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, इसके साथ ही 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी की समीक्षा बैठक की जाएगी। डोईवाला के एठारना मोटर मार्ग पर सिंचाई विभाग ने सड़क तो बनाई, लेकिन सड़क के बीच में खड़े विद्युत पोल को हटाया ही नहीं।
जो अब हादसों को न्योता दे रहा है। बिजली के पोल की वजह से लोग चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोग कई बार इन पोल को हटाए जाने की गुहार अधिकारियों से लगा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार के कार्यों पर सवाल खड़े किए और कहा, एक तरफ तो विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों के बीचों बीच खड़े खंभे हादसों को न्योता दे रहे हैं, जिनकी वजह से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये काफी दिन में एक तो लेट इसमें काम किया गया और इन लोगों को ये खंभे पहले हटाने चाहिए थे और इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें रात को कई लड़के चोटिल हो रहे हैं और इसमें मोहित भाई ने भी बात उठाई, पहले भी उठाई, इन्होंने अवगत कराया, सिंचाई विभाग को भी कराया, बिजली विभाग को भी इन्होंने लिखित में भी दिया, मौखिक भी बोला, उसके उपरांत भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत परेशानी है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, रात बिरात को है, कोई गाड़ी लेके आ रहा, किसी का भी लग सकता है। गाड़ी 4 पहियों की है या 2 पहियों की है, लग सकती है। ये चारों जो खंबे हैं बिल्कुल बेकार है। बागेश्वर जिले में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पावन दिन पर सरयू तट के किनारे सूरज कुंड में जनेऊ संस्कार का बड़ा महत्व माना जाता है और बड़ी संख्या में हजारों श्रद्धालु अपने बच्चों के जनेऊ संस्कार के लिए यहाँ पहुँचते हैं और दिन भर सूरज कुंड में जनेऊ संस्कार का आयोजन होता है, जिसको लेकर आज के दिन दूर दूर से लोग यहाँ अपने बेटों के उपनयन संस्कार को कराने के लिए पहुंचते हैं। जहां एक तरफ मां सरस्वती की आज पूजा अर्चना की जा रही है, वंदन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरयू तट पर यहाँ जनेऊ संस्कार काफी अहम माना जाता है। यही वजह है कि आज के दिन भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार यहाँ पर करवा रहे हैं। मां सरस्वती को एक तरफ याद किया जा रहा है, आज उनकी पूजा अर्चना की गई। आज विशेष महत्व करने का इसलिए होता है कि आज जो संस्कार किए जाएंगे वो जो है सफल सिद्ध होते हैं, क्योंकि सरस्वती माता की विशेष रूप से यहाँ पर अवतरित होती है। ये सूरज कुंड है, भगवान सूर्य का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य भगवान को अर्घ्य दी जाती है और सरस्वती माता की कृपा से जो है वो जो गायत्री मंत्र पढ़ाते सिखाते हैं वो सिद्ध होते हैं। बच्चे में संस्कार अपने आप आ जाते हैं और ये तीर्थ स्थान बड़ा है, बागनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर किया विशेष महत्व इसलिए होता है कि आज का दिन बड़ा अबुल दिन है, बिना सुझाए भी किया जाता है। वैसे अब ये जो है सूरज कुंड, इसका बड़ा महत्व माना गया है। बागेश्वर में वैसे भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। इस जगह पर हमने भी काफ़ी टाइम से सोचा था कि यहाँ पर जब उपनयन संस्कार होते हैं तो हमने भी अपने चाचा के बच्चों का दोनों का उपनयन संस्कार करने के लिए हम लोग इधर आए हुए हैं। ये जगह काफ़ी महत्व है इसका, जैसे हरिद्वार है और वैसे ही बागेश्वर भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये सूरज कुंड, इसलिए हमने भी सोचा कि हम लोग इधर ही अपना जनेऊ संस्कार करें। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में इन इलाकों के लोगों को अधिक सावधानी बरतनी होगी। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम करवट ले सकता है और हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड में भी इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में तमाम जिलों में मौसम परिवर्तित होगा। ऐसे में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं बर्फबारी तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अब इसके मद्देनजर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है